नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम मैट्रिक्स स्पेस के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द प्रॉपर्टी डिस्टेंस ऑफ x, y इक्वल्स टू में डिस्टेंस ऑफ y, x इज नेम्ड एज। देखिए मैंने आपको जो मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन करवाई थी वहां पर मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी आपके पास कोई डिस्टेंस फंक्शन 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो वो आपके पास मैट्रिक्स स्पेस बन जाता है। तो जो वो मैट्रिक्स स्पेस है उसमें मैंने आपको जो 4 प्रॉपर्टी करवाई थी उनके एग्जैक्ट नाम भी मैंने आपको बताए थे कि उनको क्या नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो उनके नेम से क्वेश्चन बन जाता है कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, यहाँ पर सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है लेकिन यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट आपको दे रखा है कि डिस्टेंस ऑफ x, y इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस ऑफ y, x। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी सिमेट्री होती है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर जो है वो अनदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन यहाँ पर करवाई थी, इसमें मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी बताई थी। फर्स्ट जो थी वो आपके पास नॉन नेगेटिविटी की थी। तो आपको यहाँ पर ये प्रॉपर्टी देकर नाम पूछ लिया जाएगा कि इसका क्या नाम है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नॉन नेगेटिविटी है। सेकंड ये है आपके पास डिस्टेंस ऑफ x, y अगर इक्वल्स टू 0 है तो ये इंप्लाइज करता है और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है कि x इज इक्वल्स टू y होगा। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी होती है इसको आप रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हो या फिर आप इसको आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स भी बोल सकते हो। क्लियर है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ x, y इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ y, x। यही जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया, इस प्रॉपर्टी को जो है वो सिमेट्री बोलते हैं। क्लियर है। फोर्थ जो है वो आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी की होती है और ये प्रॉपर्टी होती है कि डिस्टेंस ऑफ x, y लेस देन इक्वल्स टू में डिस्टेंस ऑफ xz प्लस में डिस्टेंस ऑफ zy। तो ये आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। तो यहां से जो है वो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर है। प्रीवियस पेपर जो आपका हुआ था उसमें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चंस बने थे, तो आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लेट xt बी अ मैट्रिक्स स्पेस एंड x1 x2 से लेकर xn तक बी पॉइंट्स ऑफ x। xt आपके पास मैट्रिक्स स्पेस है और x के जो पॉइंट है वो x1 से लेकर xn तक है। देन द प्रॉपर्टी, आपके पास जो प्रॉपर्टी है क्या कि डिस्टेंस ऑफ x1 xn लेस देन इक्वल्स टू में डिस्टेंस ऑफ x1 x2 प्लस में डिस्टेंस ऑफ x2 x3। इस तरीके से जो है वो आपके पास ये चल रहा है। लास्ट में प्लस में डिस्टेंस ऑफ xn-1 xn। तो अगर आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये आपके पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी है लेकिन यहाँ पर nth टर्म में है। तो अगर ये nth टर्म में है तो मतलब एक जनरल फॉर्म दे दी तो ये आपके पास जनरलाइज्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी बन जाएगी। क्लियर है। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि द यूजुअल मैट्रिक ऑन आर इज डिफाइंड एज। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस, जब मैंने आपको टाइप्स करवाए थे वहां पर, तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस जो होती है वो किस तरीके से डिफाइन होती है, वो आपके पास जो है वो मोड ऑफ x माइनस वाई से आपका डिफाइन होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है कि x प्लस वाई है तो ये आपका नहीं होगा। सेकंड है आपके पास z माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन आपका मॉडुलस ऑफ 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है तो z माइनस में y। तो ये जो है वो आपके पास यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है। सी और डी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपके पास जो यूजुअल मैट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी हमारी जो थ्योरी वीडियो थी उसमें, तो अगर आपने थ्योरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है तो आपको जो है ये एमसीक्यू बहुत ही आसान लगेंगे। तो ये जो है वो आपकी यूजुअल मैट्रिक स्पेस के अकॉर्डिंग ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। फोर्थ में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन ए मैट्रिक ऑन आर। हमें ये बताना कि इसमें से कौन सा मैट्रिक बना रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूंगी जिससे आप क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में कर पाओगे। तो देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर क्या बनेगी। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपकी शॉर्ट ट्रिक का ही काम करेंगी। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर क्या बनेगी शॉर्ट ट्रिक। फर्स्ट है कि D1, D2, D3 से लेकर Dn तक आर मैट्रिसेस ऑन X। ये जो है वो आपके पास मैट्रिक्स पहले से ही डिफाइन है कि अगर आपको कोई भी डिफाइन है पहले से कि मैट्रिक बना रहा है ऑन सेट X पर, तो अगर ये आपके पास D1 से लेकर Dn तक अगर आपके पास मैट्रिक बन रहा है तो अगर आप इन सभी का सम करोगे तो वो भी मैट्रिक स्पेस बनेगा उसी सेट X पर। क्लियर है। फिर अगर आप यहाँ पर न्यूमरेटर में सभी का सम कर रहे हो और डिनोमिनेटर में 1 प्लस करके फिर सबका सम कर रहे हो तो ये भी जो है वो आपका मैट्रिक बनेगा ऑन सेट X पर। देन अगर आप इन मैट्रिक स्पेसेस का किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर रहे हो, जैसे α1 D1 प्लस α2 D2, इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लीकेशन करके सभी मैट्रिक्स को सम कर रहे हो तो वो जो है वो भी आपका मैट्रिक बनेगा। बस कंडीशन क्या है कि जो यहाँ पर रियल नंबर आप ले रहे हो ये ग्रेटर 0 होना चाहिए। क्लियर है।
तो ये जो है वो आपकी फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक है, जो कि आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि अगर आपके पहले से मैट्रिक्स स्पेस बन रहे तो आप अगर उनको सम करोगे और अगर आप सम करके 1 प्लस करके आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखोगे तो ये आपका मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा। और अगर स्केलर के साथ या फिर आप बोल सकते हो रियल नंबर के साथ जो कि ग्रेटर 0 है उसके साथ मल्टीप्लाई करके अगर आप सम करोगे तो भी आपका वो मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा। क्लियर है। सेकंड ट्रिक देखिए, सेकंड ट्रिक क्या कह रही है कि अगर आपके पास डिस्टेंस फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि मोड ऑफ x रेज दी पावर n माइनस में y रेज दी पावर n, देन अगर आपके पास यहाँ पर जो पावर n है ये अगर ओड होगी, ठीक है, ओड का मतलब है 1 3 5 7 इस तरीके से अगर ये नंबर दे रखे हैं तो ये जो d है वो आपका मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा। और अगर n आपके पास इवन नंबर है तो ये आपके पास मैट्रिक्स स्पेस नहीं बनाएगा। क्लियर है। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है क्योंकि ये जो है वो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट है कि इफ डी इज मेट्रिक, अगर डी आपके पास मेट्रिक बन रही है देन डी अपॉन में 1 प्लस टी इज ऑल्सो मेट्रिक। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर nth टर्म में करवाया कि अगर D1 ऊपर न्यूमरेटर में हमने सभी nth जो मेट्रिक्स थी उन सबको ऐड किया, अपॉन में 1 प्लस में nth जो मेट्रिक्स थी उनको ऐड किया, ये आपके पास मेट्रिक स्पेस बनाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही मेट्रिक डिफाइन है, यहाँ पर n टर्म्स के मेट्रिक्स हैं, तो यहाँ पर ये सेम ही है दोनों कि अगर आपके पास कोई मेट्रिक है d तो d अपॉन में 1 प्लस टी करोगे वो मेट्रिक बनाएगा। और अगर आपके पास जो है वो nth टर्म्स तक अगर मेट्रिक्स डिफाइन है तो सबका सम अपॉन में 1 प्लस में फिर nth टर्म तक फिर से सम, तो ये जो है वो आपके पास मेट्रिक बनाएगा। क्लियर है। अब देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि डिस्टेंस फंक्शन आपको इस तरीके से डिफाइन है कि मोड ऑफ x माइनस में y अपॉन में 1 प्लस में मोड ऑफ x माइनस में y। अब देखिए ये आपको पता है यूजुअल मेट्रिक होता है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये आपका क्या मोड ऑफ x माइनस y, पावर में अगर कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, 1 आपके पास ओड होता है तो ये मेट्रिक बनाएगा। तो ये आपके पास मेट्रिक बनाएगा मतलब आप d से डिनोट कर सकते हो अपॉन में 1 प्लस में d, तो d अपॉन 1 प्लस टी, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, मेट्रिक बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स बनती है जिनसे क्वेश्चन आप बिल्कुल सेकंडों में कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है 4th नंबर का कि इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक बना रहा है। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ x कोमा y, अभी मैंने आपको बताया d अपॉन में 1 प्लस टी जो मैट्रिक स्पेस बनाएगा उसमें ये एग्जांपल था, तो ये जो है वो आपका मैट्रिक स्पेस बनाएगा। अब ये देखिए मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, अब ये जो 2 पावर है यहाँ पर जो पावर है वो इवन है तो ये आपका मैट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा। यहाँ पर मोड ऑफ x क्यूब माइनस में y क्यूब है तो x क्यूब यानी कि 3 जो है ये आपके पास ओड है, इसका मतलब ये जो है वो आपका मैट्रिक बनाएगा। तो A और C ऑप्शन करेक्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर D ऑप्शन जो है वो आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि A एंड C दोनों इसी में है। क्लियर है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट x and a subset A of a matrix space xt is defined as। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो थ्योरी वीडियो थी उसमें समझा रखी है। अब मैं आपको यहाँ पर सीधा ही आंसर बताऊंगी क्योंकि ये जो है वो सीधा ही डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं आपको बाकी दिखा देती हूँ। ये जो है वो आपके पास डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ सबसेट। तो पॉइंट्स और सबसेट के बीच का जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो ये आपकी डेफिनेशन है कि डिस्टेंस बिटवीन x कोमा ए सबसेट है, x जो है वो आपके पास पॉइंट है, तो x कोमा ए का जब आप डिस्टेंस निकालते हो तो इन्फिमम वैल्यू होती है डिस्टेंस ऑफ x कोमा ए, जहां पर a जो है वो a सबसेट का ही एक एलिमेंट होता है। तो ये जो है वो आपके पास एग्जैक्ट सीधी ही डेफिनेशन से क्वेश्चन बनाया गया है। और अगर आपको बिल्कुल डिटेल से अगर ये समझने हैं तो आप फर्स्ट वीडियो देख लेना मैट्रिक स्पेस की, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर करवाया है मैट्रिक स्पेस का बेसिक कॉन्सेप्ट, वहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है। अगर आपने थ्योरी वीडियो कर रखी है तो ये आपको जो है वो बहुत आसान लगेंगे। तो ये जो है वो आपके पास सीधी डेफिनेशन बनेगी। तो ये क्वेश्चन आपका एक बनता है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है डायमीटर से। तो जो डायमीटर की डेफिनेशन है वो ये इस तरीके से डिफाइन होती है। तो ये भी जो है वो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपको डायमीटर ऑफ ए सबसेट पूछ लिया जाए तो ऑप्शन में इस तरीके से डाल दिया जाए, यहाँ पर इन्फिमम दे दिया जाएगा, कहीं पर सुप्रीमम दे दिया जाएगा, यहाँ पर जो है वो कुछ चेंज कर दिया जाएगा। ये जो है वो आपके पास डायमीटर की डेफिनेशन बनती है। और नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट से पूछा जा सकता है। उसकी डेफिनेशन ये होती है कि डिस्टेंस बिटवीन a कोमा b, ये 2 सबसेट्स के बीच का डिस्टेंस है। इसमें इन्फिमम वैल्यू होती है डिस्टेंस ऑफ x कोमा y, जहां पर x a का पॉइंट होता है और y b का पॉइंट होता है। तो ये आपके पास डेफिनेशन होती है डिस्टेंस बिटवीन 2 सबसेट। तो ये जो है वो आपके पास सीधा ही एग्जैक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको करवा रखी है, वो आप जो है वो मैंने मैट्रिक स्पेस की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां से जो है वो आपको फर्स्ट वीडियो मिलेगी। फर्स्ट तो मैंने उसमें जो है वो सारा सिलेबस डिस्कस कर रखा है, तो सेकंड वीडियो जो है वो आपको यहाँ पर मैट्रिक स्पेस की मिल जाएगी, उसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करवा रखा है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि लेट ए एंड बी
ओवरलैपिंग सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्सटी। हमें ये दे रखा है कि ए और बी जो है ये ओवरलैपिंग सबसेट है मीट्रिक स्पेस एक्सटी के। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? ओवरलैपिंग का मतलब है कि अगर ए आपका ये सबसेट है, बी जो है वो ओवरलैप यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो आपका कॉमन आ रहा है, दोनों में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपकी डज नॉट इक्वल्स टू 5 होगी। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो वो ओवरलैपिंग सबसेट हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास ए और बी दो ओवरलैपिंग सबसेट हैं, देन यहां पर ये पूछ रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें ये बताना है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट की डेफिनेशन दिखाई थी। इसमें आपके पास इन्फिमम वैल्यू होती है डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई की, जहां पर एक्स ए का एलिमेंट होता है और वाई बी का एलिमेंट होता है। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कुछ पॉइंट्स जो है वो दोनों में कॉमन आएंगे। अब इन दोनों में कॉमन है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 एक एलिमेंट ले लिया जो दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब ए के अंदर भी 2 है और बी के अंदर भी 2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो बी के अंदर भी है और 2 जो है वो आपका ए के भी अंदर है। इसका मतलब क्या है कि जब आप 2 के साथ डिस्टेंस निकालोगे तो आपका 0 आएगा। अब यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि इसका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा दो सबसेट के बीच में। तो हमें यहाँ पर इन्फिमम वैल्यू लेनी होती है, तो आपका 0 ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि एन एग्जांपल ऑफ ए बाउंडेड मीट्रिक इज। हमें एग्जांपल बताना है बाउंडेड मीट्रिक का। तो अब देखिए बाउंडेड मीट्रिक में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डिस्क्रीट मीट्रिक। तो देखिए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन मैंने आपको करवा रखी है कि जब आपके पास x इज इक्वल्स टू वाई होता है तो आपके पास 0 होता है, और जब x डज नॉट इक्वल्स टू वाई होता है तब आपके पास 1 होता है। क्लियर है। तो यहां पर देखिए 2 ही वैल्यू है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं अपर बाउंड कि आपका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है वो बाउंडेड मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर यूजुअल मीट्रिक ऑन आर की बात करें तो आप इसे समझ सकते हो रियल नंबर लाइन पर आपका यहाँ पर ना तो आपका अपर बाउंड एग्जिस्ट होता है और ना ही लोअर बाउंड एग्जिस्ट होता है, सेम आपका आर स्क्वायर में हो जाएगा। तो आपका डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो है ये आपका बाउंडेड मीट्रिक स्पेस होता है। क्लियर है। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन देखिए। 8th में हमें क्या दे रखा है कि लेट D1 एंड D2 बी द फॉलोइंग मैट्रिसेस ऑन आर स्क्वायर। देन हमें ये दे रखा है कि D1 ये मीट्रिक स्पेस बना रहा है और D2 ये यूक्लिडियन मीट्रिक स्पेस होती है। तो ये जो है वो आपका 1 डिमेंशन में है और ये आपका 2 डिमेंशनल में है। तो हमें यहाँ पर जो है वो 2 मैट्रिक्स दे रखी है। देन हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैट्रिक, इसमें से कौन से मैट्रिक नहीं बनाएंगे। तो मैंने अभी आपको नोट में करवाया था कि अगर D1 D2 इस तरीके से DN तक अगर आपके पास मैट्रिक स्पेस बन रहा है तो अगर आप इन सबका सम करोगे तो वो भी आपका मैट्रिक स्पेस बनाएगा। तो अब जैसे यहाँ पर D1 और D2 2 ही दे रखा है, इसका मतलब D1 प्लस D2 जो है वो मैट्रिक स्पेस बनाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये तो मैट्रिक बनाएगा। हमें नोट में बताना है। फिर मैंने आपको सेकंड बताया था कि अगर आपके पास D1 D2 2 ही दे रखे तो D1 प्लस D2 अपॉन में 1 प्लस में D1 प्लस D2 ये भी आपके पास मैट्रिक स्पेस बनाएगा। तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी मैट्रिक बनाएगा। और मैंने आपको ये एक ट्रिक के अकॉर्डिंग बताया था, सी पॉइंट था कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे हमने α1 D1 प्लस में α2 D2 ये लिया था। अब अल्फा जो है वो आपका ग्रेटर 0 होना चाहिए। अब अल्फा की जगह पर यहाँ पर e⁻π और e⁻π ये ग्रेटर 0 होते हैं। तो ये आपके पास जो है वो मैट्रिक स्पेस बनाएगा। तो ये आपकी तीनों ही कंडीशन जो है वो यहाँ पर यूज हो गई है। तो शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। माइनस में कोई कंडीशन नहीं थी तो ये जो है वो आपका मैट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा और इसका आंसर जो है ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। इनके अलावा मैंने आपको जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज करवाई हैं, जितने भी मैंने आपको इनइक्वालिटीज करवाई हैं, उनसे सीधे क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं सब में आपकी जो प्रॉपर्टी है वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपका क्वेश्चन बन सकता था तो मैट्रिक स्पेस कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा, वही आपका एक अलग क्वेश्चन जो है अलग कॉन्सेप्ट बन सकता था। वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से बता दिया है कि मैट्रिक स्पेस आपका किस तरीके से आप बता सकते हो कि मैट्रिक स्पेस है या नहीं है। क्लियर है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।